हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल, और काल की पहचान करने की सुपरफास्ट ट्रिक इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या आपको टेंस पहचानने में होती है तो इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का टेंस, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आसानी से पहचान सकते हैं। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं आज आपको बतला रहा हूँ सबसे पहले कि टेंस होता क्या है, टेंस कहते किसको हैं, तथा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान किस प्रकार से किया जाता है। टेंस की पहचान कैसे करें, पास्ट टेंस की पहचान कैसे करें तथा फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करें। आज की वीडियो में मैं इसी पे चर्चा करूंगा और इसी के बारे में बतलाऊंगा कि आप प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान और फ्यूचर टेंस की पहचान देखते ही कर लें। तो चलिए मैं सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक जानकारी क्या होता है। टेंस का मतलब होता है, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल होता क्या है, तो किसी भी क्रिया को करने में जो समय लगता है या जो समय बीतता है उसे हम काल कहते हैं। काल की परिभाषा हिंदी में किस प्रकार से दिया जाता है, ध्यान से सीखिएगा। जैसे कि काल की हम बात करें तो किसी भी क्रिया को करने में जो समय लगता है, या किसी भी काम को करने में जो समय लगता है, किसी भी काम को करने में जो समय लगता है, या जो समय बीतता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन इस प्रकार से होगा कि किसी भी काम को करने में जो समय लगता है, जो समय बीतता है, उसको क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। काल तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी में काल आप पढ़िएगा तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। पहचानने में जब समस्या उत्पन्न होता है तो आप टेंस का अनुवाद जैसे कि इंग्लिश में करने के लिए रहता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो इसी के समाधान के लिए मैं आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान और फ्यूचर टेंस की पहचान देखते ही कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे वर्तमान काल लिखा गया है, वर्तमान काल को बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को बोला जाता है पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। और भविष्यत काल को बोला जाता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा गया, वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। भविष्यत काल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्यूचर टेंस बोला जाता है। अब इन्हीं की पहचान करने की तरीका मैं बतला रहा हूँ। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ और उसी एग्जाम्पल को मैं बतलाऊंगा। आपको बतलाना है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। यहाँ पे कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, सीता खाती थी, राधा नाचेगी। यहाँ पे इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरण को बतलाना है कि कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में और कौन सा फ्यूचर में है। यानी कि कौन सा वर्तमान काल में है, कौन सा भूतकाल में है और कौन सा भविष्यत काल में है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सीता खाती थी, राधा नाचेगी। ये सारे सेंटेंस को आपको बतलाना है कि कौन से टेंस में है। और इसको तरीका क्या होता है पहचानने का, वो तरीका मैं बतलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग जल्दी से कमेंट में बतलाएं कि कौन सा कौन टेंस में है।
देखिए यहाँ पे एक लिखा गया मैं पढ़ रहा हूँ, तो यह जो टेंस सेंटेंस है वर्तमान काल में है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में होगा। वर्तमान काल में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यह भी क्या होगा, वर्तमान काल में होगा, वर्तमान काल में होगा। इसके बाद में सीता खाती थी, तो सीता खाती थी कौन सा काल में होगा, भूतकाल में होगा। इसके बाद में दिया राधा नाचेगी, तो राधा नाचेगी किस काल में होगा, तो यह भविष्यत काल में होगा। अब इनकी पहचान किस प्रकार से करें उसको तरीका मैं बतला रहा हूं। जैसे कि एक ट्रिक आपको याद रखना है, ये ट्रिक जो बतलाने वाला वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। याद क्या रखना है, जहां पे भी लास्ट में है हूं हो आदि लगे रहेगा उसको प्रेजेंट टेंस मान लेना है हो आदि लगा रहेगा, इसको वर्तमान में समझना है, वर्तमान में समझें। है हूँ हो आदि लगा रहेगा लास्ट वाले में, तो क्या समझना, वर्तमान में समझना है। था थे थी को पास्ट मान लेना है। जहां पे हम था थे थी आदि लगा हुआ देखेंगे लास्ट में, तो उसको क्या मानना है, भूतकाल में मानेंगे, भूतकाल में, ठीक है। और गागेगी जैसे ही आएगा उसको क्या करना है, फ्यूचर टेंस में मानना है। जैसे ही आ जाएगा गे गी, गागेगी आदि आएगा उसको क्या माना है, भविष्यत काल में, भविष्यत काल, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक हो गया। ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, जैसे हाँ हूँ हो को वर्तमान मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, करो टेंस पे विजय प्राप्त। आपको ये तरीका याद रखना है हूँ हो आदि को क्या मानना है, प्रेजेंट, था थे थी को क्या मानना है, पास्ट, और गागेगी जहां भी आएगा उसको क्या मानेंगे, फ्यूचर मानेंगे। अब ये आएगा कहाँ पे, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट में क्या आया, हूँ, तो लास्ट में हूँ हूँ आया है, इसलिए क्या होगा, वर्तमान काल। मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में क्या आया है, हूँ आ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, वर्तमान काल। सीता खाती थी, लास्ट में क्या आया है, थी, तो क्या मानेंगे, भूतकाल। और राधा नाचेगी, लास्ट में क्या रहेगी, तो क्या मानेंगे, भविष्यत काल। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से कि कौन सा वर्तमान काल में है, कौन सा भूतकाल में है और कौन सा भविष्यत काल में है। खा रही है, राधा नाच रही है, वे लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबके लास्ट में है आ रहा है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सारे वर्तमान काल में कहलाएंगे। जितने भी सेंटेंस है सारे किस काल में है, वर्तमान काल में है। और देखिए मैं और लिख रहा हूँ, जैसे कि और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी, राधा नाचेगी, शीला खाएगी, ठीक है। ये सारे क्या आ रहे हैं, लास्ट में गी आ रहे हैं, यानी कि गा गे गी आएगा, तो इसको क्या मानना है, भविष्यत काल में मानना है, भविष्यत काल। जहां पे भी गागे गी आएगा क्या माना है, भविष्यत काल। और भूतकाल के लिए क्या है, वह पढ़ती थी, वह पढ़ती थी, वह पढ़ता था, राम आम खाता था, सारे क्या है, था थे थी आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या मानना है, तो भूतकाल में मानना है। इसको क्या मानेंगे, भूतकाल में, ठीक है। इस प्रकार से हम टेंस की पहचान करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।